हेलो एवरीवन, इट्स अनुपम यादव। वैसे तो मैं रोज नए नए विचारों को लेकर आपके साथ रूबरू होता हूँ, लेकिन आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे कुछ चीज़ें लाइफ में हमें पीछे रख सकती हैं या फिर रख देती हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ स्टार्ट करने वाले होते हैं या फिर कुछ चालू करने वाले होते हैं, तो हमारे माइंड में यानी कि दिमाग में कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं, यानी कि कुछ प्रश्न आने लगते हैं। इसके अलावा कुछ डाउट्स भी अपीयर होते हैं, यानी कि कुछ डाउट्स भी हमारे दिमाग में आने लगते हैं। ये क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में आते हैं या फिर जो डाउट्स हमारे दिमाग में आने लगते हैं, ये दोनों ही लाजमी हैं। लेकिन लाजमी ये भी है कि हम इन्हें इन्वेस्टिगेट करें कि ये क्वेश्चंस और ये डाउट कितने सही हैं और कितने गलत। कई बार हम ओवर थिंकिंग करके चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, यानी खुद ही उन्हें ज़्यादा उलझा देते हैं, जबकि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं हैं। चलिए, तो अब मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लाइफ में हमें पीछे रख देती हैं या फिर रख सकती हैं। जिनमें सबसे पहला है फियर ऑफ फेलियर, यानी कि हार जाने का डर। जब हम किसी काम को स्टार्ट करने वाले होते हैं, यानी कि किसी कार्य की जब शुरुआत करते हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये आता है कि अगर मैं इसमें फेल हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा या फिर मैं क्या करूंगा। जबकि पॉसिबिलिटीज ये भी होती हैं कि आप उसमें सक्सेस भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड में सबसे पहले स्टेट बनती है फियर ऑफ फेलियर की। जब हम किसी काम को स्टार्ट करने वाले होते हैं तो फियर ऑफ फेलियर की जगह, यानी कि डरने की बजाय, आपको अपनी एनर्जी में उस काम को स्टार्ट करने के लिए आपकी एनर्जी को इन्वेस्ट करना चाहिए और ज्यादा एनर्जी से अपने काम को करना चाहिए और फेलियर के फियर को साइड करके आगे की ओर मूव कर लेना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज ये ज्यादा हैं कि जिस काम को आप करने वाले हैं उसमें आप सक्सेस जरूर पाएंगे। और दूसरी चीज है सेल्फ डाउट, यानी कि खुद की एबिलिटीज पर शक करना। हम सब ने खूब पढ़ा है और खूब जाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। यानी कि यदि आप किसी काम को करने वाले हैं या फिर उसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना आत्मविश्वास जगाएं, क्योंकि जब तक आप अपना आत्मविश्वास नहीं जगाएंगे, आप उस काम को उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे जितना आप सोच रहे हैं। इसलिए सेल्फ डाउट को भी रिड्यूस करें, अपनी एबिलिटीज को पहचानें कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, मेरी क्या क्षमताएं हैं, और अपने सेल्फ डाउट को रिड्यूस करें और आगे की ओर बढ़ें। और तीसरी चीज है पुटिंग ऑफ टास्क, यानी कि टास्क को पुट ऑफ कर देना। यानी कि मैं कह सकता हूँ, जब आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो आप बस उन्हें टाल देते हैं या फिर उनसे भागते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप समस्याओं से भागते हैं तब वह आपके और करीब आने लगती हैं। इससे बेहतर है कि आप वो टास्क, वो चैलेंजेस, उन प्रॉब्लम को फेस करें और इन चैलेंजेस, इन प्रॉब्लम्स को या फिर टास्क को हैंडल करना सीखें। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करके अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक या फिर सेल्फ डाउट, इन सब चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी एबिलिटीज को गेन कर सकते हैं और अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो तीन चीजें हैं, ये लाइफ में हमें पीछे रख देती हैं या फिर रख सकती हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, फियर ऑफ फेलियर, यानी कि हार जाने का डर। दूसरा है सेल्फ डाउट, यानी कि अपनी एबिलिटीज को डाउट करना या फिर अपनी क्षमताओं को ना पहचान पाना। और तीसरा है पुटिंग ऑफ टास्क या फिर चैलेंजेस या फिर प्रॉब्लम को पुट ऑफ कर देना, साइड कर देना और उनसे भागना। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि हम इन चीजों से ओवरकम कैसे कर सकते हैं, यानी कि इनसे उबर कैसे सकते हैं या फिर इनसे बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो इन सब चीजों से ओवरकम करने के लिए सबसे पहला फैक्टर जो है वो काम करता है, वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि अपने आप की पहचान करना, अपनी एबिलिटी की पहचान करना, अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना, यानी कि अपनी क्षमताओं को जानना कि मेरी क्षमता किस प्रकार की है और मैं क्या कर सकता हूँ, या जिस चीज के बारे में मैं सोच रहा हूँ, जो करने के लिए मैं चाह रहा हूँ, क्या वो बियॉन्ड द रियलिटी है, यानी कि क्या वास्तविकता के परे है। इसीलिए सेल्फ रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा जरूरी होता है, अपनी पहचान करना बहुत जरूरी है। और दूसरा आता है गोल सेटिंग, यानी कि आपने जो गोल सेट किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में आपने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज बना रखी हैं, यानी कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को आप फॉलो कर रहे हैं, किस किस स्टेप्स को आप फॉलो कर रहे हैं, और उसका रिव्यू लेना। जिन स्टेप्स को, जिन कदमों को आप उठा रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, उनके बारे में रिव्यू करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। यदि रिव्यू नहीं करते हैं तो हमें हमारे लैग का पता नहीं लग पाता है कि हमारा लैग कहाँ पर हो रहा है।
तो मुझे लगता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन और गोल सेटिंग को फॉलो करके हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और जो चीजें हमें पीछे कर रही हैं या फिर पीछे कर सकती हैं उनसे भी ओवरकम कर सकते हैं। इस प्रकार के थॉट्स मैं यूट्यूब पर शेयर करता रहता हूं। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।